बेटा, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अपने को मालूम है ये हो गया सेल, ये क्या हो गया सेल। ठीक है, सेल्स के अंदर हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर में हो गए क्या, तो बोले क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स बना है कैसे, डीएनए। ठीक है, और डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। ठीक, ओके। तो अब अपने को पढ़ना है डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके नाम पर से देख लीजिए, नाम पर से सुन लो, डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब डीऑक्सीराइबो शुगर, न्यूक्लिक, न्यूक्लिक लिखा है यहाँ पे, न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, एसिड मतलब फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये इसके नाम पर से समझने की कोशिश करो। ठीक, डीएनए कहां से आया, क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए डीएनए जो है, क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए। बताया हमने आपको क्रोमोसोम्स कैसे बना है, डीएनए। ठीक है, और दिस वाज डिस्कवर्ड बाय स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिस्चर इन 1869। 1869 में इसकी खोज की, किसने की, स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है, व्हाइल स्टडीइंग द व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जब वो WBC की स्टडी कर रहे थे तब उनको डीएनए मिला। ठीक, समझ में आ गई बात। लेकिन और ये कहाँ मिला गया, देखा गया न्यूक्लियस। ठीक है, उस समय जब ये फ्रेडरिक महोदय ने देखा तो वो सिर्फ कहाँ मिला, न्यूक्लियस, सेल्स के न्यूक्लियस में, इसलिए इसको नाम दिया गया है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड आ गया नाम यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं। लेकिन आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर कुछ समय के बाद फिर पाया गया कि जो डीएनए जो है सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं होता, सेल्स के अदर पार्ट्स में भी होता है। किसमें होता है, सेल्स के अदर पार्ट्स में भी होता है। डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स आफ्टर डिस्कवरी, खोज होने के बाद। समझ में आ गई बात। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरसेस, बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग। यानी हर ऑर्गेनिजम्स में, वायरस में, बैक्टीरिया में से लेकर सभी ह्यूमन बीइंग्स में भी तक सभी में डीएनए होता है। समझ में आई बात, हाँ, सब बात हो गई। उसके बाद में these molecules control the functioning, the growth and division। डिवीजन मतलब रिप्रोडक्शन समय डिवीजन होता है। ठीक है, डिविजन्स ऑफ द सेल्स आर देयरफॉर कॉल्ड मास्टर मॉलिक्यूल। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मास्टर मॉलिक्यूल। मास्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा गया है, ये क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ, क्या क्या कंट्रोल करता है, ये ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रोथ एंड डिवीजन, रिप्रोडक्शन के समय, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको कंट्रोल ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मास्टर मॉलिक्यूल।
समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इसकी हिस्ट्री वाले। हिस्ट्री पढ़ ली हमें थोड़ी सी शॉर्ट में एज पर योर सिलेबस। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि होता कैसा है। ये होता है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। हर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम होता है। ठीक है, अब एक वाटसन और क्रिक, क्या साइंटिस्ट का नाम? वाटसन और वाटसन क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, ये साइंटिस्ट था। इसने एक मॉडल बनाया काय का? डीएनए कैसा होता है। ठीक है, उसने प्रूफ किया। तो हम जो पढ़ने वाले जो मॉडल, उस मॉडल को कहेंगे वाटसन क्रिक मॉडल। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या है, इस मॉडल क्या इसके साथ में 2 पैरेलल थ्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। ये क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स का जो थ्रेड बने हैं दोनों कैसे पैरेलल है और एक दूसरे में कैसे कॉइल्ड है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रिक का तार होता है ना, पतले वाले देखे हुए ना, फ्लेक्सिबल तार जिसको बोलते हैं, गुणे होते हैं ना ऐसे बीच बीच में, क्या? तो उसी प्रकार से उसमें कितने थ्रेड है? 2 थ्रेड है। कितने थ्रेड है? 2 थ्रेड है, एंड दीज आर कॉइल्ड विथ ईच अदर। ठीक है, इस प्रकार वो इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, लेकिन कैसे रहते हैं? कॉइल, स्पाइरली कॉइल रहते हैं। कितने थ्रेड होते हैं? 2 स्ट्रैंड। देयर इज 2 स्ट्रैंड। इट इज द फर्स्ट स्ट्रैंड एंड इट इज सेकंड स्ट्रैंड। समझ में आ गई बात? 2 स्ट्रैंड होते हैं किसमें? डीएनए। ठीक है, और therefore the arrangement of 2 strand in the structure of DNA, therefore we are called double helix। उसको क्या कहेंगे हम? डबल हेलिक्स कहेंगे। समझ में आई बेटा बात? हाँ, 2 पैरेलल होते हैं, 2 थ्रेड होते हैं, है ना, 2 स्ट्रैंड होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? डबल हेलिक्स। समझ में आ गई बात? और these structures can be compared with coiled and flexible ladder। जो coiled या flexible ladder होती है अपनी, coil वाली ladder मतलब सीढ़ी, हाँ, तो उसके साथ में अगर तुलना के तो उस प्रकार से दिखाई देता। पानी की टंकी में आप देखते हो ना, ऐसी गोल 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 ऐसी सीढ़ी रहती है 2 साइड से, है ना, तो उस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब भाई ये बनता कैसी है दादा? सुनो, ये कैसे बना हुआ है ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, छोटी बना लाइक। ठीक है, इस प्रकार से क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, अब ये बनता कैसी वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके नाम पर से डीऑक्सी लिखा हुआ है, डीऑक्सीराइबोस लिखा हुआ है, हाँ, डीऑक्सीराइबोस लिखा है ना, तो ये बना रहता है। इट इज डीएनए made by 3 substances। पहला है डीऑक्सी राइबोस शुगर। समझ में आया? हाँ, सेकंड है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप।
ठीक है। और थर्ड है नाइट्रोजिनस बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजिनस बेस। समझ में आई बात? हाँ, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये फिर से दो प्रकार के होते हैं इसमें। पहला होता है प्यूरिन्स। क्या होता है? प्यूरिन्स। सेकंड होता है पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन्स, ठीक है, पायरिमिडिन्स। समझ में आ गई बात? पायरिमिडिन्स, ठीक है, पायरिमिडिन्स जैसे। ओके, ठीक, यहां समझ में आई बात आपको? ठीक। और प्यूरिन्स में जो है वो होता है एडिनाइन एंड ग्वेनाइन। ये ग्वेनाइन, ठीक है। और पायरिमिडिन में होती हैं साइटोसाइन और थाइमिन। साइटोसाइन और थाइमिन। समझ में आ गई बात? तो ये स्टैंड फॉर एडिनाइन। समझ में आया? एडिनाइन। जी स्टैंड फॉर ग्वेनाइन। ग्वेनाइन, ठीक है। सी स्टैंड फॉर साइटोसाइन, ठीक है। और टी स्टैंड फॉर क्या होता है? थाइमिन। टी स्टैंड फॉर थाइमिन। समझ में आया बेटा? हाँ, तो इस प्रकार से ये होते हैं। देखो क्या क्या होता है? डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। फिर नाइट्रोजनस बेस क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या होता है? Ag, इसमें C। ये स्टैंड फॉर एडिनाइन, G स्टैंड फॉर ग्वेनाइन, C स्टैंड फॉर साइटोसाइन, T स्टैंड फॉर। समझ में आया? हाँ, ओके, ठीक। अब इसके बाद में ये देखने के बाद इतना स्ट्रक्चर सबको समझ में आएगा कैसे बनता है। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसी लाइन दिख रही है तुम्हारे बुक्स में, ठीक। जनरली यहां पर क्या लिखेंगे? ये, तो यहाँ पे टी, ठीक है। तो कभी भी इसका जो जॉइनिंग जो है नाइट्रोजनस बेस का कैसा होता है? 89 से थाइमिन, ये टी कैसे हो रहा है? वो ये टी, और इसमें सी जी, ठीक है। समझ में आ गई बात? फिर से यहाँ पे टी, ये जी सी, फिर यहां से एक, यहां पर फिर ये टी सी जी टी, ये और जी सी, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है। समझ में आ गई बात? तो कैसा पॉइंट देता है ध्यान में रखो, 80 CG है ना। याद कैसे रखोगे? 80 CG, बस 80 CG जिसको आ गया तो जनरली किसके साथ में पेयर होता है, पेयरिंग होती है, वो ध्यान में रखो। कौन सा? 80 CG, ठीक है। तो इस प्रकार से इधर भी आएगा, ठीक है। अब तुम्हारे इसमें दिया हुआ है यहां से लेके इतना, और इसका जो डायमीटर लिखा हुआ है 2 nm, 2
डायमीटर कितना होता है 2 नैनोमीटर। समझ में आ गई बात। और इसका लेंथ है जो वो है 3.4 nm, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर इसकी डायमीटर हो गया, ठीक है, वाटसन मॉडल का, ओके। अब ये जो सवाल है कि इनकी ज्वाइनिंग किस प्रकार से होती है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है? न होगा प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो बेटा आप, ठीक है। 89 ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड साइटोसाइन विथ ये। अब इसके बाद में एच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जीन्स। यहाँ पे जो सेगमेंट दिख रहे ना, ये सेगमेंट दिख रहे ना यहाँ पर, तो वो सेगमेंट्स क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। और हर कैरेक्टर्स के लिए सेपरेट सेपरेट जीन्स होता है, जैसे कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नोज, ईयर लोब्स, ठीक है। इन सब के लिए क्या होते हैं? अलग अलग जीन्स होते हैं, ठीक है। अब और एक बात मैं आपको बता दी, इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें सिचुएशन कैसा होता है? आपने सामने तो बोल दिए, आपने बोलोगे सर आपने तो हमको यहाँ पे डीऑक्सी बताया, फॉस्फेट ग्रुप भी बताया, लेकिन हमको तो सिर्फ आपने क्या बताया? ATCG इतना बताया, नाइट्रोजन की बेसिस पे। ये कहाँ गए? ये कहाँ गए? पूछोगे ना, सवाल नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा अलग बताया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। मार्केट कौन है? बाहर जा रखते हो मुझे, चलो अब इधर देखिए, ये क्या हो गया यहाँ? शुगर, ठीक है। ये क्या हो गया? शुगर। और यहाँ जुड़ा रहेगा फॉस्फेट ग्रुप P। कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और यहाँ से हमने जोड़े जब उसमें किसको? ये जुड़ा था ना यहाँ पे, हाँ। उसी प्रकार इधर भी वही पोजीशन रहेगी। ये कौन सा ग्रुप है? शुगर, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और फिर यहाँ से जुड़ गया कौन सा? P जुड़ा, ठीक है। और यहाँ पे हमने किससे जोड़े इसको? T से जोड़े कि नहीं? किससे जोड़े हमने? T से जोड़े कि नहीं? अब ये जो है यहाँ पर फिर से ये कितने बॉन्ड से, ये यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, हाँ? और उसके बाद में फिर से दूसरा जोड़े हमने यहाँ पे एक और, फिर एक शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर से यस, फिर हमने यहाँ पे जोड़े थे कौन सा? CT जोड़ देंगे नहीं? CT, यहाँ पे कौन सा आया? T आया। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसी ये चैन चलते रहते हैं। समझ में आई बात? हाँ। तो अब देखिए, हम बोलते सिर्फ न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे? क्योंकि स्ट्रैंड कैसे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में होता है शुगर, वही डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? ये भी इधर P से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये शुगर आ गया यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ फॉस्फेट आ गया और ये जो है नाइट्रोजन बेस बन गया, तो ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड,
टाइट। समझ में आया? तो यही सिचुएशन यहाँ पर है। सबके पल्ले पड़ा, ठीक है। तो ये कैसा है कि ड्यू टू वेराइटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स आर फॉर्म। अरे अलग अलग वेराइटी के बनेंगे ना यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे कोडिंग कैसा होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ATCG ये बनाना है डीएनए, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, ऐसी पेयरिंग होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? है कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ का सिचुएशन हमने यहाँ पे ये डायग्राम्स का हमने इसका विस्तार से बता दिया, ये क्या बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसा ही लंबी चेन न्यूक्लियोटाइड किसमें बनते जाएंगे, किसमें, डीएनए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है ड्यू टू वेराइटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स आर फॉर्म्स। these genes are arranged in the line, बिल्कुल लाइन, जीन्स कैसे रहते हैं, पूरे लाइन में अरेंज रहते हैं। समझ में आई बात? जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, मैंने आपको बता दिया। आल्सो जीन्स आर ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग से, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है। हम जनरली कहते हैं कि नहीं ये अपने माँ पे गया है, ये अपने पिता पे गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको हमारे में वेरिएशन तो रहेगा ही, डिसिमिलरिटीज तो रहेगी। हम एग्जैक्ट अपने माँ बाप से उनको सेम टू सेम नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लक्षण, कुछ सिमिलरिटीज है वो हमारे में आना ही है, ठीक है। मैं जो खड़ा हूँ, हो सकता है मेरे माता पिता मेरे से कुछ सिमिलरिटीज रखते हैं, बड़ी डिसिमिलरिटी भी है, मतलब वेरिएशन, डिसिमिलरिटीज मतलब वेरिएशन। तो जीन्स आर ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। समझ में आई बात? इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। और उसके बाद में हेंस दे आर सेड टू बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसलिए जीन्स को क्या कहा गया है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जीन्स है तो सब कुछ है, जीन्स नहीं है तो झोपड़ी मार देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। दैट इज व्हाई मेनी सिमिलरिटीज आर between the parents and offspring. Information about the protein synthesis is stored in the genes. अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, हर जीन्स में प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कैसी होती है, स्टोर रहती है, ठीक है। हर जीन्स में प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन क्या रहती है, स्टोर रहती है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ, क्या पढ़े बेटा हमने, देखो शॉर्ट में समझा देते हैं। DNA इज द डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। कितने स्ट्रैंड होते हैं उसमें, दे आर क्वाइट विथ ईच अदर, ठीक है। सो देयरफॉर वी से दैट डबल हेलिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में इट इज मेड बाय डीऑक्सीराइबोस शुगर, पहला फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। थर्ड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस इज आल्सो 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिड्स, ठीक है। प्यूरिन्स में क्या आ गया था, प्यूरिन्स में क्या आया था, AD9 और J9, ठीक है। और पाइरिमिड्स में क्या आ गया था, थाइमिन, ठीक है। अब इसके बाद में जो नाइट्रोजनस बेसिस का पेयरिंग कैसा होता है, जनरली AD9 पेयर्ड विथ थाइमिन, साइटोसाइन पेयरिंग विथ गुआनिन, ठीक है। ATCG, ऐसा जो तुम्हारे बुक में दिया है ना, ATCG है ना। तो इस प्रकार से इसकी पेयरिंग होती है, ये पढ़े हमने। फिर उसके बाद में देखें कि जीन्स आर मेड बाय न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या देखे हमने कि शुगर और नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट दिख रहा है, ये ज्वाइन करके क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रैंड। समझ में आ गई बात? हाँ। अब इसके बाद इस प्रकार से लंबी कॉइल डीएनए का वाटसन मॉडल बनता है, यहाँ तक हम पढ़े हैं। फिर उसके बाद में देखें सीगमेंट बने यहाँ पर
तो सीक्वेंट मतलब क्या कहलाए, वो जीन्स कहलाए। ठीक है, जीन्स का काम क्या है, जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्स। ठीक है, और इट ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एंड फॉर द एवरी कैरेक्टर्स देयर आर डिफरेंट जीन्स देयर। प्रत्येक कैरेक्टर्स के लिए कैसे जीन्स है, अलग अलग जीन्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे RNA। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके नाम में देखो क्या फर्क है। डीएनए के नाम में लगा दे डीऑक्सी राइबोस शुगर, यहाँ पे ओनली राइबोस शुगर होता है, सिर्फ राइबोस शुगर। समझ में आ गई बात? तो डीएनए इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। RNA is the second important. RNA is the second important nucleic acid. ठीक है, DNA is first important nucleic acid. ठीक है, और RNA अब इसमें अंतर क्या है? DNA कैसा था, वो डबल स्टैंडर्ड का, लेकिन RNA कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। कितना स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड। एक कच रहती है, ठीक है, एक स्टैंड रहता है। ठीक है, और वो डबल रहता है। ठीक है, उसके बाद में इट इज मेड अप ऑफ, कैसे बनता है डीएनए जो है, डीएनए बनता है बेटा, ये भी इसमें होता है राइबोस शुगर। क्या होता है? राइबोस शुगर। सेकंड रहता है इसमें क्या, फॉस्फेट ग्रुप, इसमें भी होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और इसमें भी होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन। दूसरा कौन सा आता है रे, बोलते जाओ। हाँ, ग्रेनाइन। तीसरा कौन सा आता है? साइटोसाइन। चौथा कौन सा आता है रे? साइनथाइमिन नहीं आता इसमें। ठीक है, इसमें आता है यूरासिल। क्या आता है? यूरासिल। समझ में आ गई बात? हाँ, अगर आपको अंतर स्पष्ट करो पूछा जाए तो नाम पर से शुरुआत कर देना आप। फिर इस डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबोस शुगर होता है, इसमें राइबोस शुगर होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद में वो सिर्फ डबल स्टैंड होता है, ये सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजनस बेस वहाँ पे, थाइमिन की जगह क्या होता है, यहाँ पर यूरासिल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में भी, इसमें भी, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म ए मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑफ RNA। ठीक है, अब देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ DNA। फंक्शंस के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया बाबू? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है
mRNA, तुम्हारे बुक्स में RNA दिखाया है, लेकिन मैं समझने के लिए mRNA पहला। पहला कौन सा है? NA। दूसरा कौन सा है? RNA। तीसरा कौन सा है? mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA, ठीक है। RNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA। tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर RNA। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए बाबू, क्या होता है? ये सेल है, ये क्या है? ये सेल, ठीक है। सेल है, सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस आया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर में क्या है? डीएनए है। क्या है इसमें? डीएनए, ठीक है। अब हमने इसके पहले बोला था कि जीन्स की कोडिंग जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो सेपरेट स्टोर रहती है डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का कार्यक्रम होने वाला रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्यक्रम कहाँ? सेल्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है? ये जो डीएनए जो है, ये सेल्स के बाहर आ नहीं सकता, ठीक है। ये सेल्स के बाहर आ नहीं सकता, तो क्या काम करेगा? वो जो कोडिंग होती है, ATCG कोडिंग होती है ना, उसकी जैसी कोडिंग रहेगी वैसी उसकी कॉपी मारेगा। क्या मारेगा? कॉपी मारेगा, कॉपी करेगा, ठीक है। और वो बन जाएगा mRNA। क्या बन जाएगा? mRNA, मैसेंजर RNA कहलाएगा, ठीक है। फिर ये मैसेंजर RNA कहाँ जाएगा? राइबोसोमल RNA में। यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ क्या आ गया? RNA आ गया, तो ये mRNA क्या काम करेगा? कहाँ जाएगा? RNA में पहुंच गया, RNA में पहुंच गया, मैसेज RNA। अब आके बैठा रहेंगे चुपचाप? नहीं, वो क्या काम करेगा? यहाँ इसने मैसेज लाया कि कौन सा कोडिंग है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर ये सेल्स के अंदर में प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। किस कौन सी एसिड की आवश्यकता पड़ती है? अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड ये सब बिखरी हुई रहती है उधर सेल भर, ठीक है। अलग अलग अमाइनो एसिड, जैसा मैसेंजर RNA आया, जैसा मैसेज आया RNA में, तो फिर यहाँ पे tRNA होता है। कौन सा RNA होता है? tRNA। ये जो अमाइनो एसिड ले जाके कहाँ छोड़ता है? यहाँ पर, या RNA, ठीक है। समझ में आ गई बात? और फिर बाद में RNA में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। समझ में आ गया? तीनों RNA सरल स्वभाव में। अब एक बार पढ़ लोगे, भूल नहीं सकते, दावे के साथ बताओ। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो। समझ में आ गई बात? तो डीएनए में क्या फर्क होता है, RNA में क्या फर्क होता है, RNA के टाइप्स कितने होते हैं, ये भी पढ़ लिया हमने। तो इस प्रकार से अब ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। कल अगले पीरियड में हम मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, भाई मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।